नमस्कार दोस्तों, आप लोग का स्वागत है आपके अपने चैनल बीपीएससी टीचर उदय में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है उसमें हम देखेंगे कि जितना भी टीआरई 1 और टीआरई 2 में आपका जो हिस्ट्री सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा गया था उसको हम कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, जो लोग भी चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, वीडियो को बिना देर के हुए स्टार्ट करते हैं। जितना भी टीआरई 1 और टीआरई 2 में आपका जो पूछा गया था हिस्ट्री सब्जेक्ट का, उसको आज हम कंप्लीट करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है आपका, ये फर्स्ट सिटिंग का है, ठीक है। क्या है कि टीआरई 1 में 2 सिटिंग में एग्ज़ाम हुआ था, ठीक है, फर्स्ट सिटिंग एंड सेकंड सिटिंग। तो ये फर्स्ट सिटिंग का हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ देखिए, 1938 में किसकी अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो यहाँ देखिए, 1938 में जो अध्यक्ष हुआ था वो कांग्रेस का सुभाष चंद्र बोस हुआ था, ठीक है। तो कई स्टूडेंट कन्फ्यूजन कर जाते हैं कि 1938 में तो सुभाष चंद्र बोस थे अध्यक्ष, तो इसको टिक लगा लेते हैं, ठीक है। बट ये गलत है, ठीक है। योजना आयोग, यहाँ देखिए क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय योजना समिति की स्थापना, तो इसमें हो जाएगा आपका जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। टीआरई 1 में ये पूछा गया क्वेश्चन है, तो जवाहरलाल नेहरू इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, महात्मा गांधी एंड बिहार सम रेमिनिसेंसेस पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी जीवतराम भगवान दास कृपलानी, जेबी कृपलानी, ठीक है। इसके बाद आपका सी सैयद अली जहीर, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये हो जाएगा दोस्तों, महात्मा गांधी एंड बिहार के जो लेखक थे आपका हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, किस आंदोलन के प्रभाव में आकर बिहार के लोगों ने चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था? ऑप्शन ए सविनय अवज्ञा आंदोलन, ऑप्शन बी भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन सी असहयोग आंदोलन, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए दोस्तों, कौन सा होगा? देखिए, ये हो जाएगा आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है दोस्तों, ठीक है। ये हुआ था कब? आपका 1930 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1930 में सविनय आंदोलन के दौरान, ठीक है, बिहार में चौकीदारी कर देने से इनकार कर दिया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वह महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी जो स्वतंत्रता आंदोलन की वयोवृद्ध महिला के रूप में विख्यात थी? ऑप्शन ए गुलाब कौर, ऑप्शन बी बिश्री देवी शाह, ऑप्शन सी अरुणा आसिफ अली, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, वयोवृद्ध महिला के नाम से विख्यात है आपका अरुणा आसिफ अली, ठीक है। तो सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दोस्तों ग्वालियर टैंक मैदान में कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए उन्हें याद किया जाता है, ठीक है। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। 1942, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। चलिए, और उन्हीं को वयोवृद्ध महिला के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे। यहाँ देखिए, किस स्थान पर बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में की थी? ठीक है, आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। तो दोस्तों, ये आपका देखिए, होम रूल लीग की स्थापना आपका 1916 में हुआ था, ठीक है। तो जिसमें से जो बाल गंगाधर तिलक का जो होम रूल था वो अप्रैल 1916 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। और एनी बेसेंट का जो होम रूल था वो सितंबर 1916 में स्टार्ट किया गया था, ठीक है। दोनों 1916 में ही स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे पूछ रहा है बाल गंगाधर तिलक का, ठीक है। तो ये आपका पुणे में स्टार्ट हुआ था, ठीक है। सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। यहाँ देखिए, हुंकार हिंदी साप्ताहिक पत्रिका के प्रकाशन से कौन संबंधित थे? आपको बताना है, जो हुंकार जो पत्रिका था उससे संबंधित कौन थे? ऑप्शन ए राहुल सांकृत्यायन, शाहजानंद सरस्वती, यमुना कार्जी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कमेंट कीजिए दोस्तों। यहाँ देखिए,
जो आपका हुंकार जो साप्ताहिक पत्रिका थी उससे राहुल सांकृत्य भी थे, ठीक है, सजानंद सरस्वती भी थे, यमुना कार्जी भी थे, ठीक है। तो इसीलिए आपका ये हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। किस अंग्रेज सैन्य अधिकारी ने झांसी की रानी को यह कहते हुए श्रद्धांजलि दी थी कि यहाँ वह औरत सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थी? ये स्टेटमेंट दोस्तों किनका है? ऑप्शन ए कैंपबेल, ऑप्शन बी हडसन, ऑप्शन सी ह्यूज उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों ये जो कथन है दोस्तों ह्यूज का है, ठीक है। उन्हीं ने ये कहा था रानी लक्ष्मीबाई के बारे में, ठीक है दोस्तों। ये बात है आपका 18 जून 1858 को, ठीक है। 18 जून देखिए रानी लक्ष्मीबाई की जो मृत्यु हुई थी दोस्तों, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। 18 जून 1858 को रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी, ठीक है। अंग्रेजी जनरल जो था ह्यूज इससे लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो गई थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। जवाहरलाल नेहरू की अस्थाई सरकार में श्रम मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए सी राजगोपालाचारी, जगजीवन राम, अरुणा आसिफ अली, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? देखिए अंतरिम सरकार जो बनी थी दोस्तों 1946 में बनी थी, ठीक है। और उसमें जो श्रम मंत्री था वो जगजीवन राम था, ठीक है। तो बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। 1946 में ही अस्थाई सरकार बना था, ठीक है, अस्थाई सरकार बना था, उसी में जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। चलिए यहाँ देख लीजिए 1918 के किस महीने में चंपारण कृषि कानून, चंपारण एग्रेरियन एक्ट यूरोपीय नील बागान के स्वामी के विरुद्ध पारित हुआ था? ठीक है, ऑप्शन ए मई, नवंबर, फरवरी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कीजिए। ये देखिए दोस्तों, ये होगा अपना का उपयुक्त में से कोई नहीं, ठीक है। यहाँ देखिए 1918 जो है आपका, ये 1 मई 1918, ठीक है, ये होगा 1 मई 1918 को चंपारण कृषि कानून पर गवर्नर ने हस्ताक्षर किया था, ठीक है। तो चंपारण कृषि कानून ब्रिटिश द्वारा 1918 ईस्वी में पारित किया गया था, जब गांधी जी ने किसानों की भूमि पर नील की जबरन खेती को समाप्त कर दिया था। बट यहाँ देखिए दोस्तों, बट क्या है, चंपारण कृषि बिल नवंबर 1917, ठीक है, नवंबर 1917 में डब्ल्यू मॉड द्वारा विधान परिषद में पेश किया गया था, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे ये उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है, ई विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। चलिए यहाँ देखिए, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे। यहाँ देखिए ऑप्शन बी, सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था। ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का लेखन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया। उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर कीजिए, कौन सा सही है? व्यक्तिगत सत्याग्रह में ब्रह्मदत्त दूसरे सत्याग्रही थे? नहीं, ब्रह्मदत्त दोस्तों तीसरे सत्याग्रही थे, ठीक है। दूसरे सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, ठीक है, और फर्स्ट था आपका विनोबा भावे, ठीक है। तो यहाँ देखिए कौन सा सही कथन आपको पूछ रहा है, तो सुभाष चंद्र बोस ने द इंडियन स्ट्रगल का लेखन किया था, ठीक है, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करेंगे। बिहार के किस जनजाति ने कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार टीआरई में ये पूछा गया है, ठीक है, कई बार टीआरई में पूछा गया है, ठीक है दोस्तों ये क्वेश्चन। तो बताइए, ऑप्शन ए संथाल, सन्यासी, उराव, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों ये जो आपका उराव जनजाति है, ये कांग्रेस के गया अधिवेशन में भाग लिया था। और दोस्तों गया अधिवेशन कब हुआ था? ये हुआ था 1922,
ठीक है। 1922 में ये गया अधिवेशन हुआ था और उनके अध्यक्ष थे CR दास, चित्तरंजन दास, ठीक है दोस्तों। और ये दोस्तों आपका ये 27वां अधिवेशन था, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। इनमें आपको दोस्तों सही सुमेलित नहीं है, ठीक है। आपको नहीं पे टिक लगाना है, ठीक है। जब भी नहीं पूछे तो आपको नहीं के नीचे अंडरलाइन करना है, इसके बाद ही आगे बढ़ना, ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। चलिए, यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा, इंडियन स्पेक्टेटर सुरेंद्रनाथ बनर्जी, एडवोकेट ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपको नहीं कथन चुनना है दोस्तों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, नहीं कथन चुनना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, यहाँ देखिए इंडियन स्पेक्टेटर, ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं होगा, ठीक है। ये जो उसके लेखक थे आपको बेहर राम जी मालावाड़ी इनके लेखक थे, ठीक है, इंडियन स्पेक्टेटर के, ठीक है दोस्तों। और आपको बता दूं, एडवोकेट ऑफ इंडिया पुस्तक का जो यहाँ देखिए एडवोकेट ऑफ इंडिया जो है उसके दोस्तों ये लिखा गया था D.D. बसु के द्वारा, ठीक है। D.D. बसु के द्वारा ये पुस्तक लिखा गया था, ठीक है दोस्तों। तो इसमें से आपका हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। दोनों गलत था यहाँ पे, तो डी विल बी करेक्ट आंसर, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चलिए 13 क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित आंदोलन में से किसका सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया और वह सफल भी रहा था? ऑप्शन ए, कपास मिलों के कर्मचारियों का सत्याग्रह अहमदाबाद गुजरात, बरदौली सत्याग्रह गुजरात, खेरा खतियारों के समर्थन में सत्याग्रह, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा बारदौली का जो सत्याग्रह था वो वल्लभ भाई पटेल द्वारा नेतृत्व किया गया था, ठीक है। इसी में दोस्तों वहाँ के जो महिलाओं द्वारा वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी, ठीक है दोस्तों। तो बी विल बी करेक्ट आंसर, ओके। और ये 1900 ये जो कपास ये है ये तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था 1918 में, आपको भी पता होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, बड़ा क्वेश्चन है। चलिए, भारत और 1929 में प्रारंभ हुई महामंदी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों ये महामंदी के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो उसी के संदर्भ में आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। यहाँ देखिए, मंदी ने भारतीय खेतिहरों, किसानों और आयात एवं निर्यात को प्रतिकूलता से प्रभावित किया। बिल्कुल सही बात है। जब मंदी आएगी दोस्तों तो खेतिहरों, किसान, आयात एवं निर्यात सबको प्रभावित करेगा, ये भी राइट है, ठीक है। मंदी का भारत पर प्रभाव संकेत करता है कि 20वीं सदी के प्रारंभ में विश्व अर्थव्यवस्था कैसे एकीकृत की, ये भी सही है, ठीक है। मंदी ने भारतीय व्यापार को प्रतिकूल रूप से प्रभावित किया। बिल्कुल, जब ये मंदी आएगी तो व्यापार को प्रभावित करेगा। उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डी, ठीक है। ये सारे कथन आपका सही है, ठीक है। तो डी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन दोस्तों आपका TRE 1 का था, जो कि फर्स्ट सिटिंग में पूछा गया था, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये आपका सेकंड सिटिंग में था, क्योंकि आपको पता होगा TRE 1 फर्स्ट और सेकंड सिटिंग दोनों में हुआ था, ठीक है। अलग अलग क्वेश्चन थे उसमें, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका हिस्ट्री का ही है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है दोस्तों। ये 29 से हम लोग देखेंगे, ठीक है। यहाँ देखिए, किस वर्ष बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया है? ऑप्शन ए 1929, 1924, 1920, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट कीजिए दोस्तों। चलिए, तो ये बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन दोस्तों 1929 में किया गया। और किसके द्वारा किया गया? तो ये सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों 1929 में सोनपुर मेला के दौरान सहजानंद सरस्वती ने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया। इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, यहाँ देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाए जाने के कारण हुआ था? वहाबी आंदोलन, पागलपंथी विद्रोह, फराजी आंदोलन, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर कीजिए। ये दोस्तों वहाबी आंदोलन था, ठीक है। ये विल बी करेक्ट आंसर, ओके। वहाबी आंदोलन में ही लंबी दाढ़ी रखने पर कर लगाया जाता था,
ठीक है। और आपको बता दूं वहाबी आंदोलन का जो संस्थापक था दोस्तों भारत में, वो था आपका सैयद अहमद बरेलवी। इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा, सैयद अहमद बरेलवी, जो कि वहाबी आंदोलन के संस्थापक थे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, यहाँ देखिए, किस षड्यंत्र में मामले में 3 अंग्रेजों को साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था? ऑप्शन ए मेरठ षड्यंत्र मामला, कानपुर षड्यंत्र मामला, नासिक षड्यंत्र मामला, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 31 ये हो जाएगा दोस्तों, मेरठ षड्यंत्र मामला। ओके, आपको पता होगा ये आपको 1929 में हुआ था, ठीक है। 1929 में ये मेरठ षड्यंत्र मामला हुआ था, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, यहाँ देखिए, पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था, पर्पस क्या था पूना पैक्ट का? ओके, आपको पता होगा पूना पैक्ट जो हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था, ठीक है। आपको पता होगा पूना पैक्ट। तो ऑप्शन ए दलित वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में महिलाओं का प्रतिनिधित्व, रियासतों के साथ संघ का निर्माण, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों पूना पैक्ट का जो उद्देश्य था दलित वर्गों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। ओके, तो ए विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 का आपका हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ठीक है। आपको पता होगा 24 सितंबर 1932 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच पूना पैक्ट हुआ था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, ठीक है दोस्तों। यहाँ देखिए, प्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए मुजफ्फरपुर, ऑप्शन बी भागलपुर, ऑप्शन सी पटना, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर कीजिए दोस्तों। ये हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा पटना, ठीक है। पटना इज़ द राइट आंसर, ठीक है। ये हो जाएगा पटना। ओके, क्वेश्चन नंबर 33 का आपका पटना हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 1934 ईस्वी में हुआ था ये, ठीक है। 1934 में पटना में आयोजित किया गया था अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी सम्मेलन, ठीक है। और उनके अध्यक्ष दोस्तों आपका नरेंद्र देव थे, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, उनके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, बायोग्राफी ऑफ कुंवर सिंह एंड अमर सिंह के लेखक कौन थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, काली किंकर दत्त, एम.एन. रॉय, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? ये हो जाएगा दोस्तों काली किंकर दत्त। ओके, बी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 की ओर बढ़ते हैं। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में किसको हराकर अध्यक्ष बने थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, रास बिहारी बोस, पटाभी सीतारामैया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको पता होगा त्रिपुरी का जो अधिवेशन हुआ था उसमें सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारामैया को हरा दिया था, ठीक है, जो कि महात्मा गांधी के समर्थित उम्मीदवार थे, ठीक है। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, अपना व्यक्तिगत हार मान लिया, ठीक है, और नाराज़ हो गए थे। तो इसीलिए सुभाष चंद्र बोस ने त्रिपुरी अधिवेशन से अपना इस्तीफा दे दिया अध्यक्ष पद से, ठीक है। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष बनाया गया था, ठीक है। तो ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, 1938 और 1939 दोनों में सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने थे, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, यहाँ देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? उनका 1956 में देहांत हो गया, उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की, उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 36 का आंसर कीजिए। यहाँ देखिए दोस्तों, ये 1956 में देहांत हो गया था, ठीक है, 6 दिसंबर 1956 में, नोट डाउन कर लीजिएगा, 6 दिसंबर 1956 में दिल्ली में देहांत हो गया था, ठीक है, ये भी कथन सही है। उन्होंने बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की, ये भी सही है। उन्होंने मूक नायक का प्रकाशन किया, ये भी सही है, ठीक है। तो डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 37, इनमें से कौन समाचार पत्र न्यू इंडिया से संबंधित थे?
ठीक है। ऑप्शन ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, ऑप्शन बी एनी बेसेंट, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 37 का आंसर कीजिए दोस्तों, कौन सा होगा? 37 ये हो जाएगा दोस्तों बी, ठीक है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट, ठीक है, एनी बेसेंट से संबंधित है। ओके, इसी का एक पत्रिका थी कॉमनवेल्थ, ठीक है। और आपको पता होगा 1916 में ये स्थापना किया था, जस्ट अभी बताए थे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अब 38। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया? ऑप्शन ए सूर्यसेन, ऑप्शन बी बटुकेश्वर दत्त, ऑप्शन सी अश्विनी कुमार दत्त, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। 38। तो दोस्तों भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान स्वदेश बांधव समिति का गठन अश्विनी कुमार दत्त ने किया था, ठीक है। सी विल बी करेक्ट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39। चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? अब्दुल बारी, महादेव देसाई, नरहरि पारिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। दोस्तों चंपारण जो नील आंदोलन हुआ था, आपको पता है 1917 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को इनवाइट किया था, ठीक है। तिनकठिया जो प्रथा थी, पता होगा आपको, तो उसी के विरुद्ध महात्मा गांधी को इनवाइट किया गया था, ठीक है। 3/20 पता होगा आपको, 3/20 तिनकठिया प्रथा, ठीक है। तो ये दोस्तों अब्दुल बारी भी थे, महादेव देसाई भी थे, नरहरि पारिक भी थे, तो डी विल बी करेक्ट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 40। किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लेनलिथगो ने पटना एवं इसके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो कमेंट कीजिए दोस्तों। 25 अगस्त, 15 अगस्त, 5 अगस्त, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर कीजिए दोस्तों। दोस्तों ये जो हो जाएगा आपका, देखिए ये 1942, ठीक है, ये 1942 का ही बात है, लेकिन आपका जो डेट कह रहा है इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता होगा ये डेट था आपका 11 अगस्त, ठीक है। 11 अगस्त 1942 को छात्रों द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे थे, ठीक है। उस समय पटना के जो अंग्रेज जिलाधिकारी थे WG आर्चर, ठीक है, WG आर्चर ने क्या किया था दोस्तों, निहत्तों छात्रों पर अंधाधुंध गोलियां चलवा दिया था, ठीक है। तो 11 अगस्त, ये आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, 11 अगस्त, ओके, 11 अगस्त होगा, ठीक है। इसीलिए उपयुक्त में से कोई नहीं होगा आंसर, ई विल बी करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखिए दोस्तों। TRE 1 का जो क्वेश्चन था हिस्ट्री का वो समाप्त होता है। अब TRE 2 हम स्टार्ट करेंगे। TRE 2 में जो भी हिस्ट्री से पूछे गए थे उनको हम लोग कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो चलिए TRE 2, ठीक है, TRE 2 का अब हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए 91 से स्टार्ट करेंगे दोस्तों, 91, ओके, 91 से हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो देखिए 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ऑप्शन ए ग्वालियर, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी जगदीशपुर, उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। कमेंट कीजिए दोस्तों कौन सा होगा।